राजस्थान सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए इस साल बजट में कई बड़े ऐलान किए। आज हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे किस योजना से किसानों को कितना फायदा मिलेगा, कौन सी तकनीक और किस क्षेत्र में निवेश होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म सिंचाई की। सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार। वर्तमान में राजस्थान का 24% खेत सूक्ष्म सिंचाई के तहत आता है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 51% तक करने का लक्ष्य रखा। अगले साल लगभग 3 लाख हेक्टेयर में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए 1340 करोड़ खर्च होंगे और 3 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। ये कदम किसानों को पानी की बचत और फसल की बेहतर पैदावार देने में मदद भी करेगा। टेक्नोलॉजी ड्रिवन कृषि शक्ति। राज्य सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 11,300 करोड़ का बजट रखा। लक्ष्य साल 2047 तक राजस्थान को टेक्नोलॉजी आधारित अग्रणी कृषि शक्ति बनाना। इसमें शामिल है किसानों की क्षमता विकास, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को मजबूत करना, सिंचाई, डेयरी और पशुधन क्षेत्र को सशक्त बनाना। सरकार अब किसानों को सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि प्रोसेसर बनाने की दिशा में काम कर रही है। बिसलपुर परियोजना और सोलर पंप। टोंक जिले के बिसलपुर डैम की दाई नहर योजना में फव्वारा तकनीक से सिंचाई होगी। क्षेत्र 5000 हेक्टेयर, लागत 100 करोड़, लाभान्वित किसान 10,500। इसके अलावा अगले साल 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे, खर्च 1,500 करोड़। छुट्टा पशुओं से फसल बचाने के लिए 228 करोड़ का अनुदान भी मिलेगा। यमुना जल परियोजना शेखावटी और आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवन दायिनी यमुना जल परियोजना शुरू की जाएगी। फतनी कुंड बैराज से पानी लाकर 30 साल से लंबित पेयजल आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। अनुमानित लागत 32,000 करोड़। इसमें चूरू और आसपास के जिलों में सस्ती बिजली भी उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों के लिए खास राहत। किसानों को राहत देने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जैसे एक मुश्त समाधान योजना। 1 अप्रैल से 10 सितंबर 2026 तक बकाया राशि जमा करने पर 100% ब्याज माफी। मशीनीकरण पर सब्सिडी। कृषि यंत्रों पर 160 करोड़, 50,000 किसान लाभान्वित होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर 500 सेंटर, लागत 96 करोड़। किसानों को मशीनें किराए पर उपलब्ध होंगी। सिंचाई और जल संरक्षण। अगले 2 साल में 15,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और 8,000 डिंगिया बनेंगी। जल संचयन के लिए 36,000 फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे। 585 करोड़ से अधिक का अनुदान। इनमें 80,000 से अधिक किसान सीधे लाभान्वित होंगे। बीज, खाद और जैविक खेती। 2.5 लाख किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों के उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित। 4,000 किसानों को ग्रीन हाउस और पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ का अनुदान। इन सब घोषणाओं के अलावा और भी कई बड़े ऐलान सरकार ने किए हैं, जैसे किसानों के लिए 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त अल्पकालीन लोन, जिसमें 800 करोड़ ब्याज अनुदान होगा। कृषि शिक्षा को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालयों में 445 रिक्त पदों पर भर्ती। मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और मिशन राज गिफ्ट की स्थापना। डेयरी विकास फंड बढ़ाकर 2,000 करोड़ कर दिया गया। सरस ब्रांड को अन्य राज्यों में ले जाने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान भी किया गया। ये सारे ऐलान राजस्थान के किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और कृषि को सशक्त बनाने की दिशा में बहुत बड़े कदम हैं। अगर आप भी किसानों या कृषि से जुड़े हो तो इन योजनाओं की जानकारी रखें और लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।